हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू टुडेज सेशंस। आज का हमारा जो चैप्टर है वो एक न्यू चैप्टर है विच इज कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं हम। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम डिस्कस कर लेते हैं इस गाइड बुक के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। आपको यहाँ से बहुत ही सारी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं जो कि रेलेवेंट होगी आपके प्रिपरेशन के लिए, राइट। चाहे वो पेपर का पैटर्न हो, आपका एग्जाम का आपका क्या होगी, आपके जितने भी सिलेबस होता है, डिटेल सिलेबस हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, और आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड हो, सारी इंफॉर्मेशंस आपको कहाँ से मिल जाएगी, इस गाइड बुक से मिल जाएगी। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वीडियो का आपको लिंक दिख जाएगा, वहां से बिल्कुल ही फ्री आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आप सेशन को। इस चैप्टर में जब हमारे पास कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम एग्जाम में देख सकते हैं, राइट। हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो होंगे डे ऑफ द वीक ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, किसी एक डेट के लिए आपको पूछा गया है, कोई डेट दे दी, डेट मतलब तारीख आप कैसे लिखते हो उस तरीके से आपको दे दिया, डेट, मंथ और ईयर करके दे दिया, और आपको पूछा गया है कि अब बताइए वीक का कौन सा दिन होगा। अब ऐसा नहीं है आप वहां पे कैलेंडर लेके जाओगे तो कैलेंडर से इजीली पकड़ पाओगे, नहीं, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे दो केस बन जाते हैं, दो केस आ जाते हैं कि अगर आपको एग्जामिनर ने कोई रेफरेंस ईयर नहीं दिया है, ठीक है, रेफरेंस ईयर नॉट गिवन, ठीक है, रेफरेंस ईयर नहीं दिया है एग्जामिनर ने। और दूसरा केस यहाँ पे से आपका बन जाता है कि रेफरेंस ईयर इज गिवन। ठीक है, दूसरा केस आपका बन जाता है जब आपको रेफरेंस ईयर बताना हो। ठीक है, ये वाला बहुत ही इजी केस है, पहले इसको सीखेंगे, बाद में हम इस केस पे जाएंगे, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपका अभी डे ऑफ द वीक पूछा है, अब आपको डेट पूछी जाएगी टू फाइंड क्या, डेट फॉर अ डे ऑफ द वीक। ठीक है, आपको मान लीजिए आपको पता है कि उस दिन कौन सा डे है और कौन सी आपका ईयर चल रहा है, ठीक है, और कौन सा मंथ चल रहा है, आपको ये पता है, बट आपको क्या पूछा जाएगा कि उस कौन सा डेट है, वो डेट के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड आपका हो गया आपके, अगर कोई कैलेंडर के रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जब भी कोई कैलेंडर रिपीट हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में जाएगा। हम इसको सीखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को हमारे सेशंस में आगे चल के। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, बहुत ही सिंपल वे में करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम जब कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, हम ईयर, मंथ एंड डेट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीखते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर किसे कहते हैं, जो कि आप बहुत सारे लोग समझते होंगे ऑलरेडी, है ना। नॉर्मल ईयर क्या हो गया आपका, तो नॉर्मल ईयर जो होता है आपको पता है कि जैसे कि कोई ये ईयर है 1942, 1647, इस टाइप के ये हमारे पास कुछ ईयर हैं, 2007, राइट। ये नॉर्मल ईयर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फरवरी में सिर्फ आपके 28 दिन होते हैं, ठीक है, देयर विल बी 28 डेज इन फरवरी। और आप इसको जो पहचान सकते हो कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लास्ट 2 डिजिट आपकी जो है इज नॉट डिविजिबल बाय क्या, 4 से। अगर किसी भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी 4 से डिवाइड नहीं होती है तो आपका नॉर्मल ईयर होगा, राइट। जैसे आपके पास एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे, लास्ट 2 डिजिट हमारे कोई भी 4 से डिविजिबल नहीं है, राइट। अब अगर आपका आता है लीप ईयर, हम कहेंगे लीप ईयर, लास्ट 2 डिजिट आपकी क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट
डिविजिबल बाय 4 होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे कि आप मान लीजिए 2024, राइट, 1648, 1972। सो अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से आपको दिखेगा ये जो लास्ट 2 डिजिट है हमारी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 48 ये भी लास्ट 2 डिजिट हमारी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 72 भी हमारी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। आपको पूरे ईयर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखिए, उससे ही आपका काम चल जाएगा। ओके, सो लीप ईयर में हमारा क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, और नॉर्मल ईयर के हमारे ये सारे एग्जाम्पल हैं, राइट। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो फरवरी में डे है हमारे पास 29 डेज हो जाते हैं, किसमें, फरवरी में, राइट। और इसी की हेल्प से हमारे पास इसका मतलब पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं, 12 मंथ होते हैं दोनों ही ईयर में, आपको पता होगा 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, और 366 डेज होते हैं हमारे पास, किसमें, एक लीप ईयर में, और आपके पास किसी नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, हम यहाँ से बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल चीज सीखने वाले हैं कि जब देखिए आपके पास 365 डेज यहाँ है, 366 डेज यहाँ है। अगर आप देखो वीक की बात करो, हमने देख लिया कि मंथ्स आपके 12 होते हैं दोनों में, डेज हमारे पास 365 डेज हैं, और इसमें हमारे पास कितने डेज हैं, 366 डेज हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो 365 डेज, 12 मंथ्स, राइट, और कितने वीक्स होते हैं, तो अगर हम इसको अब हम कन्वर्ट करें वीक्स में, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वीक्स होता है विच विल बी 52 वीक्स। कितने हो गए आपके, 52 वीक्स, राइट। और पूरे 52 वीक्स के बाद ऐसा नहीं कि कुछ दिन बचे नहीं, कुछ दिन बचेंगे वहां पे, क्योंकि आपने वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स कैसे निकाले, 365 को आपने डिवाइड किया 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं हमारे पास, तो हमने 7 से जब डिवाइड किया तो आपके पास ये आता है कुछ इस तरीके से। और आप देखोगे यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, कि अगर आप यहाँ से देखोगे सो 1 एक दिन बच रहा है, एक दिन ऐसा बच रहा है जो 52 के अलावा, 52 वीक्स के अलावा है। सो जो ये 1 बच रहा है ना आपका, ये 1 है हमारा ऑड डे। क्या है, ऑड डे, मतलब हमारे पास एक नॉर्मल ईयर में कंप्लीट वीक्स आ चुके हैं जो 52 हैं, पर उसके अलावा हमारे पास एक दिन बच जाता है जिसे हम कहते हैं ऑड डे, और यही हमारे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, राइट। अब अगर एक लीप ईयर में चलते हैं, हम लीप ईयर की बात करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 366 डेज होते हैं, और इसी के हिसाब से आपके पास 12 मंथ्स होते हैं, सेम, राइट। और हमारे पास जो वीक्स होते हैं, वीक आपके अगेन 52 ही रहेंगे। पर अब आप देखोगे जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे 366 को, राइट, तो आपके पास 5 ऑफ 35 तो सेम आ रहा है, पर ये 16 यहाँ पे अभी 16 आ रहा है, तो 7 की टेबल में आप करोगे 2 से 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे आपका 2 बच रहा है, ठीक है। तो डेज आपके यहाँ पे, इसका मतलब 2 ऑड डे, ऑड डे मतलब द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग फ्रॉम द वीक, कंप्लीट वीक, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि 2 ऑड डे होते हैं। सो यहाँ से हमने एक समरी निकाली कि नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें आप कहोगे 1 ऑड डे, और अगर लीप ईयर होगा तो उसमें आप कहोगे 2 ऑड डे। क्लियर। यहां से अब एक और चीज सीख लेते हैं कि अगर हमको कभी कहा गया, ये तो हो गई नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात है, जब हम किसी ईयर की बात कर रहे हैं, सीखते हैं सेंचुरी ईयर किसे बोलते हो आप। सेंचुरी मतलब जिसके पीछे आपने देखा होगा 100 को आप सेंचुरी ईयर बोलते हो, तो सेम आपके क्या है, जैसे कि 100, 300, 400, 1500, या आपके सारे क्या हो गए, सेंचुरी ईयर कहलाएंगे, जिनकी लास्ट 2 डिजिट क्या हैं, जीरोस हैं, जिनकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 है, तो ये क्या है, हमारे सारे सेंचुरी ईयर हैं। अब सेंचुरी ईयर में भी 2 पार्ट आपके आते हैं यहाँ पे, नॉर्मल
नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। आपके दो चीज आती है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। सो आप समझ सकते हो नॉर्मल सेंचुरी ईयर हम किसे बोलने वाले हैं। नॉर्मल सेंचुरी ईयर आपका वो होगा जो भी ईयर आपका 400 से डिवाइड ना हो। अब की बार 4 नहीं, अब 400 करो आप, क्योंकि हम यहाँ पे सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं। सो आपका कहेंगे नॉट डिविजिबल बाय ईयर, नॉट डिविजिबल बाय 400। तो वो सारे आपके नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाने वाले हैं। और जो भी ईयर डिविजिबल बाय 400 होगा वो आपके क्या कहलाने वाले, 400 होगा वो आपके लीप सेंचुरी ईयर कहलाने वाले। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हम एग्जाम्पल लेते हैं इनके, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखें, सो आप यहाँ पे नॉर्मल सेंचुरी ईयर का देख सकते हो। सपोज 1900, 1500, आप देखोगे ये पूरा 400 से डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए आप 1900 को अगर 400 से करने बैठे तो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, पर 19 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 4 से। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2100 कर दें तो ये भी आपका कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं, 400 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लीप सेंचुरी ईयर आपके क्या क्या होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1600, आप देख सकते हो 2000, 2000, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि 400 ईयर अगर आपके पास है 0400 ईयर, तो ये भी तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 400 से, राइट। तो ये भी आपका सेंचुरी ईयर कहलाएगा। कौन सा वाला, ये 400 भी आपका सेंचुरी ईयर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम 100 को देखें तो आप कहोगे 100 का क्या करेंगे, 100 को एक सेंचुरी ईयर है 100 भी, तो 100 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे, क्या ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है? नहीं, आप देखोगे 1/4 आ रहा है। तो इसका मतलब 100 भी हमारा 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। इसका मतलब 100 एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगा। सेम यहां से हम सीखेंगे कि जो पहला सेंचुरी ईयर बनता है आपका हर 400, पहला 400 साल में बना था। मतलब तो अगर हम यहां से देखें कि 100 ईयर जो है वो हमारा क्या है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, और 200 भी हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ठीक है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। 300 भी हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। बट अब आप देखोगे तो हमारा जो 400 है, फिर आप आगे चलते रहिए, 800 है, 1200 है, 16, आगे आगे चलते रहिए, ये सारे हमारे क्या हैं, लीप सेंचुरी ईयर है। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। तो आई होप ये यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। अब हम यहां से जा कहा रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, लास्ट में हमने ऑड डे निकालना है, ठीक है। अब आप देखिए हमने पढ़ लिया लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, नॉर्मल ईयर। अब हम इनमें सब में ऑड डे निकालना सीखेंगे। सो ऑड डे का कॉन्सेप्ट अभी हमने जब स्टार्टिंग में देखा था, तो वहां पे हमने देखा था किसी वीक के बाद, किसी कंप्लीट वीक के बाद जो हमारे पास दिन बच जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, ऑड डे कहते हैं, राइट। सो हम क्या कर रहे थे, जब हमने 365 में ऑड डे निकाले थे, तो वो हमने कैसे निकाले थे, 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके। तो आप समझ गए होंगे। तो ऑड डे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर डिवाइड करके 7 से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, राइट। सपोज हमें अगर 15 डे में निकालना है, सपोज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड डे इन 15 डेज। सो आप कैसे करोगे, 15 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे। जो हमेशा ध्यान रखो, क्वोशिएंट आप नहीं करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर करोगे। सो आप देखो 7 को करो 15 से, तो 2 तो कंप्लीटली कट गया, एक आपका बच गया। तो ये जो रिमाइंडर है, ये आपका यहाँ पे आंसर बचता है, राइट। सो 1 ऑड डे विल बी देयर, क्योंकि 2 तो कंप्लीट वीक हो गए ना, 14 दिन का तो मेरे पास एक कम 2 वीक बन जाएंगे। ये क्या हो गया, सो यहाँ पे आप आंसर को लिख सकते हो 2 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 30 दिन में ढूंढ रहे हैं, 30 दिन में भी डिवाइड कर लीजिए 30
अपॉन में 7, तो आप करोगे आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। सो 2 ऑड डेज हमारे पास किस में हो गए? 30 दिन में हो गए। सो हमने डेज में निकालना देख लिया। अब अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ में भी इजी है निकालना, क्योंकि हमने डेज में सीख लिया। क्यों? क्योंकि मंथ का जो है, अगर हम ध्यान दें, अगर हमें पूछा जाएगा, मान लीजिए हमें पूछा गया कि जनवरी में कितने ऑड डे हैं, तो जनवरी में आपके पास 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 7 से डिवाइड करना है 31 को। 7 4 जार 28, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। 3 आपका डिविजिबल नहीं है 7 से, तो हमारे पास अब क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? 3 ऑड डेज। तो यहां से हमने सीखा इसका मीनिंग, जनवरी के महीने में आपके 3 ऑड डे होते हैं। ये चीज क्लियर है? वैसे ही इसका मतलब अगर मैंने 30 दिन यहाँ पे निकाल लिया, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हो कि अप्रैल के महीने में भी आपके 2 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 30 डेज होते हैं अप्रैल में। सपोज आप कह रहे हो जून की बात कह रहे हो तो भी आप ऑड डेज कह सकते हो, नवंबर की बात कह रहे हो तो भी आप ऑड डेज कह सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अगर जो भी इसका मीनिंग, समरी क्या निकली हमारे यहाँ से? 31 डे वाला महीना 3 ऑड डे, 30 डे वाला महीना 2 ऑड डे। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि वहीं पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, राइट? सो ऐसे ही अगर फरवरी का आ गया, अगर नॉर्मल ईयर की फरवरी है 28 डेज वाली, राइट? नॉर्मल ईयर की फरवरी है, मतलब 28 डेज की अगर हम बात करें तो सिंपली आपको पता है 0 ऑड डेज। और अगर 29 डेज हैं तो आपको पता है 1 ऑड डे यहां पे आएगा, क्योंकि डिविजिबल पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहीं से जो 1 ऐड होता है ना, ये 1 ऐड होता है इसी की वजह से। जब आपने यहाँ पे देखा हमारे 2 ऑड डेज आते हैं, वहां पे पहले नॉर्मल वाले में 1 था, बट यहाँ पे 2 क्यों हुए? इस फरवरी की वजह से, राइट? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने डेज में अपने ऑड डेज निकालना सीख लिया है, और उसके हिसाब से हमने मंथ में भी सीख लिया कि नंबर ऑफ ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं हम ईयर्स में कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ऑड डेज को। तो अगर हम देखें किसी 25 ईयर में अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े तो कैसे करोगे आप ऑड डे? आप डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पहले हमें इसमें लीप ईयर भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी जब हमारे पास सिर्फ डेज और मंथ है तो वहां पे कोई लीप ईयर की बात नहीं होनी थी, क्योंकि हम सिर्फ डेज और मंथ तक चल रहे थे। पर अगर हम किसी ईयर की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए 25 ईयर्स में कितने लीप ईयर थे, राइट? ये हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए ये चीज ध्यान रखनी है कि ये इंटरवल बिटवीन ईयर्स नहीं है। किसी 2 ईयर के बीच में आपने कहा कि ये इंटरवल नहीं। जैसे कि हम अगर मान लीजिए आपने कहा कि 2001 और 2013 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, आपने 12/4 कर दिया। नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है? तो ये जनरली एक 25 ईयर्स है जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले ऑड डेज, ठीक है? अब आप ऑड डे जब फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे लीप ईयर प्लस नॉन नॉर्मल ईयर। ओके, सो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो यह आपका 6/24 बन जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा अब यहाँ पे जो काम है वो इससे नहीं है, रिमाइंडर से हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इससे क्वेश्चन से, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगा उतने ही आपके लीप ईयर होंगे। और इसके अलावा बाकी बचे का मतलब है जितने भी 25 - 6 आप ईयर बोलोगे वो सारे आपके नॉर्मल ईयर होंगे। सो नॉर्मल ईयर विल बी 25 में से 6 चला गया 19 नॉर्मल ईयर आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हो, राइट? अब देखिए अगर किसी एक लीप ईयर में मेरे पास कितने ऑड डेज निकल के आ रहे थे, हमारे पास 2 ऑड डेज थे, हमने अभी अभी डिस्कस किया ये, राइट? और किसी नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने डेज थे, 1 ऑड डे निकल के आया, ये चीज है। तो अगर मेरे पास आपके पास एक लीप ईयर में 2 ऑड डे हैं तो भाई 6 लीप ईयर में कितने होंगे? आप 6 से तो मल्टीप्लाई ही करोगे, 6 × 2 करोगे, क्योंकि एक में 2 ऑड डे हैं तो 6 लीप ईयर में कितने होंगे? 2 ऑड डेज होंगे, सॉरी 6 × 2 होगा। 19 में 19 मल्टीप्लाई आपका कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, राइट? चलिए, तो ये आ गया 12 + 19। अब देखिए ये हमारा डेज में आ चुका था, यहाँ पे तक ईयर में था बट अब ये डेज में आ चुका है। सो कंप्लीट इसको हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी 19 + 11 विल बी 30, राइट? 19 + 11 विल बी 30 + 31। सो ये हमारे आ गया 31 डेज। और अभी हमने सीखा 31 डेज में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं?
3 ऑड डेज। अब आप इसको कब तक डिवाइड करते हो, राइट इसको हमने देखा कब तक हम डिवाइड करते हैं, जब तक हमारा जो आंसर होता है वो लेस देन 7 नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज ऑड डेज आपके 7 से कम होने चाहिए, राइट। सो ये हो गया 25 ईयर्स। वैसे ही अगर हम मान लीजिए 51 ईयर्स में निकालते हैं, 51 ईयर में अगर हम निकालने लगे तो आपको कितने लीप ईयर होंगे, इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो साइड में। 4 12 48 होगा, मतलब ये 4 12 से जाएगा और बाकी रिमाइंडर हमें काम नहीं है। सो 12 लीप ईयर होंगे आपके पास वहां पे, प्लस 12 के अलावा जितने भी होंगे। सो 51 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 41। 41 में से 2 और माइनस करो, 39 आपके नॉर्मल ईयर हो गए, राइट। अगर 12 लीप ईयर है तो 12 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, 39 है 39 मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो हियर इट विल बी 24 प्लस 39 डेज। यहां से हम करेंगे इनको ऐड करके कितना आ जाएगा आपका ये 39 प्लस 20 59, 59 प्लस 4 इट विल बी 63 डेज। अब इसको आप 7 से जब डिवाइड करने लगोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है। सो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑड डेज बन रहे हैं, 0 ऑड डेज भी आएगा। ऐसा नहीं है कि 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 मतलब रिमाइंडर 0 बचा है। 0 ऑड डेज किसमें, 51 ईयर्स में। ओके, सो ये था हमारे पास ईयर्स का। अब देखिए हमारे पास ईयर्स का आ गया। अब देखते हैं, मान लीजिए 51 ईयर निकाला, हम निकालते हैं 100 ईयर में। 100 ईयर में निकालते हैं सो आपको नॉर्मल और लीप ईयर फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो हियर आप इसको अब क्या करोगे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करोगे? नहीं, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि 100 से जो ईयर है आपका सेंचुरी ईयर है, तो इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हमने एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सक्लूड करके आपके पास बचे 99 ईयर्स को अब आप करो 4 से डिवाइड, राइट। सो 4 जाएगा ये आपका 24 से और 96 आपका यहाँ पे बच गया। हमारा काम है 24 से, right? So here it will be 24 लीप ईयर प्लस बाकी बचे, देखो 100th जो है आपका 100th ईयर भी नॉर्मल ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर था, हमने डिस्कस किया था, राइट। सो नॉर्मल ईयर इसमें बाकी बचे 75 ईयर्स क्या है, नॉर्मल ईयर। और एक जो बचा है हमारा लास्ट 100th ईयर भी आपका क्या है, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर है, राइट। तो अब आप समझ रहे होंगे इसके बाद हमने क्या करना है। लीप ईयर नॉर्मल ईयर आगे हो चुके हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस 75 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। 100 मतलब 100th ईयर है ये, 100 साल नहीं है, राइट। सो एक ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में आपके पास सिर्फ एक ऑड डे होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, इसको सारे को हम ऐड करते हैं यहाँ पे अभी, प्लस 1, तो आपके पास ये आ जाता है 76 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 76 को ऐड करो इसमें तो 4 1, तो ये आ जाएगा 1 2 4। कितना आ रहा है ये, 1 2 और 4। ओके, तो अब ये 1 2 4 हमारे पास क्या आया है, नंबर ऑफ डेज आए हैं। अभी भी ऑड डेज नहीं आया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ऑड डे निकालने के लिए। 7 1 जा 7, 5 4 आ जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ पे कितना आ गया 5। नंबर ऑफ डेज 7 से कम है, सो इट मींस यहाँ पे हमारे पास 5 ऑड डेज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 5 ऑड डेज हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। कितने में, 100 साल में, राइट। सो नाउ इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 200 ईयर में, क्योंकि हमने 100 ईयर, आपको पता है एक सेंचुरी ईयर है, हम यहाँ पे सेंचुरी ईयर्स की बात करें तो 200 ईयर में कितना होगा, कैसे निकालोगे, आपको पता है 100 ईयर मतलब 100 ईयर आप मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, बस और कुछ नहीं करना। 100 ईयर मतलब 5 ऑड डेज, तो मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 10। अब ये 10 मतलब 7 से ज्यादा आ जाएगा, तो यहां से भी आपको डिवाइड करते रहना पड़ेगा 7 से, जब तक कम नंबर नहीं आता। तो इट विल बी 3 ऑड डेज। कितना आएगा हमारा, 3 ऑड डे आ गया। ऐसे अगर हम 300 में करें और फिर 400 में करें तो हमारे पास कितना आएगा, 400 में करोगे आपके पास 0 ऑड डेज आना चाहिए, क्योंकि वो सेंचुरी लीप ईयर है, राइट। ओके, चलिए
सो यहाँ पे 400 का भी देख लेते हैं एक बार। 400 में 4 को भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने 5 मल्टीप्लाई 2 लिखा, क्योंकि 200 ईयर मतलब 100 ईयर मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं क्या, राइट। पर हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपकी बार, क्यों? क्योंकि अब जो 400th ईयर है आपका वो एक सेंचुरी ईयर है। क्या है वो? एक सेंचुरी और लीप ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है, अभी हमने इसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, आपका जो ये 400th ईयर है वो सेंचुरी ईयर है, इसलिए हमने +1 किया। सो इट विल बी 21, और 21 में आपको पता है कितने ऑड डेज आएंगे, 0 ऑड डेज आने वाले हैं, क्योंकि 21 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अब ये सारी समरी है आपके चैप्टर की। हमने ऑड डेज जो निकाले, आपके सेंचुरी ईयर्स में हमने ऑड डेज निकाले। अगर हम डेज की बात करें तो ये आपके लिए मंथ में भी काउंट हो सकता है, राइट। जैसे हमने नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होगा, फरवरी में हम उसमें हमारे पास फरवरी में कितने ऑड डेज हो गए, 0। लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज हैं, तो फरवरी में ऑड डेज कितने हो जाते हैं वहां पे हमारे पास 1 ऑड डे, राइट। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास कुछ कोड्स है, वीक के कोड, मतलब कि अगर मेरे पास ऑड डे, ये आपके क्या है सारे ऑड डे होंगे इधर की लिस्ट में, कि अगर मेरा 0 ऑड डे आता है तो उस डेट पर हमेशा आपका संडे होना चाहिए। 1 ऑड डे निकल के आता है तो मंडे होना चाहिए। 3 ऑड डे निकल के आता है वेडनेसडे होना चाहिए। 5 ऑड डे निकल के आता है फ्राइडे लिख लोगे, राइट। सो दीज आर सम कोड्स फॉर डेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट, Which day is 19th April 1942? अब हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। Which day is 19th April 1942? सबसे पहले यहाँ पे हमको ब्रेक करना सीखना है। यहाँ पे कैसे, मतलब आप क्या करो, 1942 को ब्रेक करो। तो 1942 को आप हमेशा ज्यादा कोशिश करिए कि किसी सेंचुरी ईयर में लेके जाओ, लीप ईयर में लेके जाओ। सेंचुरी लीप ईयर से अगर आप इसको ब्रेक करोगे, सो इट विल बी 600 प्लस 300, राइट, प्लस 1900 कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे 42 इयर्स नहीं लिखोगे, यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, 41 ईयर, क्योंकि 42 वाला तो चल रहा है ना अभी, राइट। तो 41 इयर्स, ये 300 इयर्स और ये भी इयर्स, ये चीज क्लियर है। आगे देखिए, अब आप क्या करोगे, आपने ईयर्स को सब में डाल दिया, अब आप मंथ्स पे जाओ। तो मंथ्स पे जाओगे, आपका मंथ जनवरी खत्म हुआ होगा, फरवरी खत्म हुआ होगा, आपका मंथ मार्च खत्म हुआ होगा, पर अप्रैल पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है। अप्रैल के आपके पास डेज जितने भी हैं, आप वहां पे यहाँ पे इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। तो अब हम इनके क्या करने वाले हैं, इनसे हम और डेज तक जाएंगे। कैसे जाएंगे, आपको पता होगा ये क्या है, एक सेंचुरी लीप ईयर है। 1600 क्या है हमारे पास, एक सेंचुरी लीप ईयर है। तो इसमें 400 से जब हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टेबल में हमने डिस्कस किया है। तो ऑड डेज देखो आपके कितने होते हैं, यहाँ पे हर एक सेंचुरी लीप ईयर में आपका 0 ऑड डे दिख रहा होगा आपको, राइट। तो हर एक सेंचुरी ईयर में 1600 में भी आपका कितना होगा, 0 ऑड डे। 2000 में भी आपके कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डे, राइट। सो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 प्लस 300 में कितने ऑड डे हमने अभी अभी पढ़े थे, यहाँ पे देखिए हमने 200 तक किया था। 300 में आपके कितने हो जाएंगे ऑड डे, 1 हो जाएगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 निकालेंगे। प्लस 41 ईयर है, तो ईयर को पहले किस में ब्रेक करना है, हमने अभी सीखा था इसमें पहले ईयर को आपने ब्रेक करना पड़ेगा। जब भी आपके पास इस तरीके से आता है तो आपको इसको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डालना होगा। ये चीज क्लियर है। तो 41 को आप डिवाइड करो पहले 4 से, तो कितना आ जाएगा, 10 से कंप्लीटली जा रहा है। इसका मतलब मेरे पास 10 लीप ईयर है, यहाँ पे मेरे पास 10 लीप ईयर है, प्लस बाकी जितने भी बचे 31 मेरे पास नॉर्मल ईयर है, राइट। अब जनवरी का पूरा डेज लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जनवरी में ऑड डेज कितने होते हैं, हमने अभी देखा था 31 डेज वाला जो भी मंथ होगा उसमें 3 ऑड डेज, राइट। सो जनवरी में यहाँ पे 3 ऑड डे, फरवरी में 0 ऑड डे। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो आपका ये मंथ है ये लीप ईयर है क्या, आप सबसे पहले इसको चेक करिए, ये आपका नॉर्मल ईयर है। क्या है, नॉर्मल ईयर। फरवरी में 0 ऑड डे, प्लस मार्च अगेन 31, 3 ऑड डे, अप्रैल के 19 डेज आप यहीं पे रहने दीजिए। ओके, धीरे धीरे इसको ऐड करिए सबको। 1 तो यही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई लीप ईयर मतलब 2 ऑड डे,
प्लस 31 नॉर्मल मतलब 1 ऑड डे, राइट। नेक्स्ट 3 प्लस 3 प्लस 19 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा यहां तक, ओके। 12 नहीं 20 प्लस 31 20, ये हो जाएगा 21 प्लस 31 प्लस 25। आप देखोगे आपको ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो ये 20 और ये 1 तो क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 21 बनाएगा और 21 हम लास्ट में डिवाइड भी करेंगे तो कट जाएगा, तो इसको हटा ही दो। 31 और इसको कर लो तो 56 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। 56 भी आप देखोगे कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है, तो वी हैव 0 ऑड डेज। 0 ऑड डे बचा हमारे पास। तो आपने अभी लिस्ट कोड देखा होगा वीक का, तो 0 ऑड डे मतलब संडे, क्या है, संडे। सो इट विल बी संडे ऑन दैट डे। क्या होगा हमारे पास, संडे होगा उस दिन, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। Which day is 21st February 2023 में कौन सा दिन है, राइट। सो इसको हम अगेन कैसे करते हो आपने क्या करना है, सबसे पहले ईयर को ब्रेक कर दो। सो ईयर के सबसे पास नजदीक आपको सेंचुरी ईयर या फिर लीप सेंचुरी ईयर कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है। फिर आपने 2000 कैंसिल हो गया, 23 ईयर आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हम मंथ तक जाएंगे, ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब देखो 23 कंप्लीट नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि 23 ईयर का फरवरी चल रहा है, 22 ईयर आएगा। जनवरी का महीना कंप्लीट चला जाएगा, बट फरवरी का कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। आप इस महीने को देखो, ये आपका जो ईयर है ये आपका नॉर्मल ईयर है अगेन, राइट। सो इसमें आपको पता है सेंचुरी लीप है, तो आपका 0 ऑड डे, बहुत इजीली। आपके कितने ऑड डे होंगे, सॉरी कितने लीप ईयर होंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन से मतलब है 5 से जाएगा, तो 5 लीप ईयर है हमारे पास इसमें, प्लस बाकी जितने बचे 17 ईयर्स, सॉरी 17 नॉर्मल ईयर है, राइट। फिर जनवरी का 3 ऑड डे प्लस 21 को आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, इसकी जगह आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। 0 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बचा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3। करेंगे इसको हम 7, ये तो आपका 10 हो गया, प्लस 17 प्लस 3, ये कितना हो गया 20 प्लस 10, ये हो गया 30 डेज। अब इसको हमने और डे में कन्वर्ट कैसे करना है, 7 से डिवाइड करके करोगे आप, ये जाएगा 4 जा, ठीक है, 4 जा 28 जा रहा है। बाकी कितने बचे 2, तो हमारे पास रिमाइंडर 2, मतलब आंसर विल बी 2 ऑड डेज। तो आपके पास 2 ऑड डेज होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ट्यूसडे विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए, ट्यूसडे शुड बी आंसर, तो ट्यूसडे विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। Which day is 15 सितंबर 1672? देखो सबसे पहले तो ये ईयर ही आपका क्या है, लीप ईयर है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें जब हम ब्रेक कर रहे होंगे इसको 1600 से ब्रेक करेंगे और 71 ईयर हम लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के कितने दिन, 15 दिन से ऑफ सितंबर के भी आप यहाँ पे ऐड करो, राइट। कंप्लीट मंथ्स तक जाएगा। तो 1600 हमारा 0 हो गया। 71 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे हमारे, 4 से डिवाइड करो इसको, आपका ये बनेगा 17 लीप ईयर, प्लस इसमें से इसको घटा दो सबको, 71 माइनस 10 61, 61 माइनस 7 कितना हो जाएगा 54 नॉर्मल ईयर्स, प्लस जनवरी के 3, फरवरी अब आपका लीप ईयर है यहाँ पे, राइट। सो इट विल बी 1 ऑड डे, राइट, वी विल नॉट ऐड 0। मार्च में आपके 3, अप्रैल में 2, मई में आपके अगेन 3, जून में आपके 2, जुलाई 3, अगस्त 3 एंड 15 डेज ये वाले, राइट। अब देखिए 17 लीप ईयर मतलब 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 54 मल्टीप्लाई 1। अब इसको ना डायरेक्ट ऐड मत करो, इसमें देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो 3 प्लस 2, ठीक है,
यहाँ से दिखता है 3 + 2 + 2 कितना हो रहा है, 7 बन जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 3 + 3 + 1 7 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमारे पास बचता है अब 3 + 3 + 15, तो 6 + 15 अगेन आपका 21 बनाएगा, तो सारा ही कैंसिल हो गया, हमको ऐड करने की जरूरत नहीं थी, राइट, क्योंकि वापस से आपने हटाना ही है उसे। सो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, खट गया सारा। तो 17 2 34 + 54 कितना आ जाएगा, ये 88 आ रहा है हमारे पास डेज। 88 डेज को आप डिवाइड करिए 7 से, 7 12 = 84 होता है हमारे पास। 4 डेज आपके यहाँ पे रिमेनिंग बच रहे हैं। सो 4 और डे, आंसर शुड बी संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3 और 4th आपका थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आना चाहिए, थर्सडे आपका आंसर आना चाहिए। ओके चलिए, सो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे एंड दिस इज आवर कोर्स। ठीक है, आपको लगता है आपको और थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए, टाइम टू टाइम आपको डाउट्स भी सॉल्व करने के लिए, सो हियर दिस इज द कोर्स। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं जो आपके 0 से लेकर यूपीएससी लेवल तक आपके सारे ही बेसिक्स क्लियर करने वाला है, चाहे वो कोई भी आपका सेक्शन हो। टेस्ट सीरीज आपको इस सेम कोर्स में मिलेगी, वीकली डाउट सेशंस होंगे एंड लाइव डाउट सेशंस भी, लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी आपके होंगे एग्जाम से पहले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स एंड आप इसके बाद भी आपको कोई डिटेल्स जाननी होगी कोर्स के बारे में, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। इसमें आप और अच्छे से डिटेल्स आपको कोर्स के बारे में मिल जाएंगी एंड पीडीएफ्स विल बी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप देखेंगे इसका तो आपको वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी सारे ही सेशंस की। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।